हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व उन अन्य तत्वों की तुलना में प्रमुख रूप से सहसंयोजी यौगिकों को बनाता है जो आयनिक यौगिक बनाते हैं? विकल्प ए है हमारे पास बेरिलियम, बी है मैग्नीशियम, सी है कैल्शियम और डी है हमारे पास स्ट्रोंशियम। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं कि प्रश्न में जो हमें तत्व दिए गए हैं वह यदि सहसंयोजी यौगिक बनाएंगे या आयनिक यौगिक बनाएंगे, यह इनकी आवर्तिता पर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं आवर्त सारणी की आवर्तिता के गुणों पर आधारित है। आवर्तिता के गुणों पर आधारित है। अब हम बात करते हैं कि आवर्तिता क्या होती है। तो हम जानते हैं अच्छी तरह से, यदि हम वर्ग में यदि नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, और यदि परमाणु का आकार बढ़ेगा और आकार बढ़ने की वजह से बढ़ने के कारण बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन पर या इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक का प्रभाव, नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है, क्योंकि आकार बढ़ जाएगा। तो नाभिक का जो आकर्षण है वह कम हो जाएगा, कम हो जाता है। अतः ऐसी स्थिति में परमाणु आयनिक बंध बनाने में अधिक समर्थ होता है। अतः वर्ग में बेरिलियम सबसे ऊपर होता है। होता है, या हम लिख सकते हैं कि सबसे ऊपर पाया जाता है, और बाकी सब सभी तत्व उसके
नीचे पाए जाते हैं। अतः बेरिलियम सहसंयोजक बंध बनाने में अधिक समर्थ होगा। बेरिलियम सहसंयोजक बंध बनाने में अधिक समर्थ होगा। अब हम बात करते हैं विकल्प के विषय में। तो बेरिलियम सबसे ऊपर है और हमें बोला गया है कि जो आयनिक बंध बनाएंगे और इसके अलावा प्रमुख रूप से सहसंयोजी यौगिक बनाता है, तो बेरिलियम जो है वो सबसे ऊपर पाया जाता है। अतः हमारा विकल्प ए बेरिलियम सही उत्तर होगा। विकल्प ए हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।